तो अभी कितना स्कोर आ रहा है अंजलि अब तुम्हारा? सर 655। ओहो, वाह यार, मतलब तो बेसिकली मैं आपसे पूछना चाह रहा था कुछ, जैसा कि अभी तुम लोगों को ऐसा फील आ रहा होगा कि नहीं भैया हम लोगों ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो इसके लिए कुछ अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में क्या इसके अलावा तुमने कुछ खास तैयारी करी जो हम लोग यहाँ बैच इसके अंदर पढ़ाते थे? इसके अलावा भी कुछ अगर तुमने खास चीज अगर करी हुई हो तो वो अगर एक्सप्लेन करो। नो सर, सिर्फ मैं मतलब डीपीपी सारे सॉल्व करती थी, क्लास नोट्स रिवाइज करती थी, उसके अलावा मॉड्यूल्स में जितने क्वेश्चंस होते थे उसको सॉल्व कर लेती थी, उतना सफिशिएंट होता है। अच्छा अच्छा। तो अंजलि, मैं पूछना चाह रहा था कि आपने ड्रॉप लिया था या अभी आपने क्लास 12th के साथ ही तैयारी करी थी बेटा? नो सर, ये मेरा ड्रॉप था, मैंने ड्रॉप लिया था। इसके पहले मैं ड्रॉप मतलब लिया ये था? यकीन से करती थी, तो मेरे 555 मार्क्स आए थे। तो उस अच्छा। यस सर, उसके बाद में फिर मैं कोटा विद्यापीठ में मैं ऑफलाइन कोचिंग कर रही थी। ओके 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 ओके। तो काफी अच्छा स्कोर किया है यार तुमने, यस मतलब सर। ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि तुम लोग इतना अच्छा स्कोर कर पाई हो तुम यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज यहाँ पर पूछना चाह रहा था। जैसे कई बच्चे होते हैं और वो ये बोलते हैं कि सर हम लोग जैसे ऑफलाइन में पढ़ रहे होते हैं, सपोज कीजिए किसी भी एक्स इंस्टीट्यूट में, और कई बार होता है कि उन्हें किसी टॉपिक में थोड़े से वीक हो जाते हैं या कोई टॉपिक उनको समझ में नहीं आता है, तो वो ऑनलाइन का सहारा ले लेते हैं एक तरीके से। यस सर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि तुम जैसे ऑफलाइन में भी पढ़ी हुई हो, ऑनलाइन में भी पढ़ी हुई है, तो आखिर तुम्हारा रूटीन क्या होता था? बेसिक एक रूटीन, या आप बोल सकते हो बेसिक एक टाइम मैनेजमेंट क्या होता था जिसे तुम इजीली कंसेप्ट को यहाँ पर रिकवर कर पाती थी? सर वैसे तो मैं कोटा विद्यापीठ में पढ़ती थी, तो फिर वहाँ क्लासेस करने के बाद मैं उधर ही रहती थी सेल्फ स्टडी में। रात के 6:30-7 बजे तक मैं उधर ही पढ़ती थी सेल्फ स्टडी वाले रूम में। हाँ तो हाँ। सर डाउट टीचर हमेशा अवेलेबल रहते थे। तो अच्छा हाँ, कोई भी डाउट आता था तुरंत टीचर के पास जाती थी, वो सॉल्व हो जाता था। और कोई बहुत बड़ा टॉपिक है जैसे रोटेशनल मोशन, काफी टफ होता है फिजिक्स में, तो उसके लिए ऑनलाइन की हेल्प ले लेती थी मैं, यकीन से। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो उम्मीद वगैरह में हम लेक्चर से थोड़ा बेनिफिट होता था कि नहीं होता था? सर मैं तो यकीन से पढ़ी हुई हूँ, तो फिर मैंने सारे उसी के लेक्चर फॉलो किए थे, तो मेरे को वही रिवाइज हो जाता था फिर से। ओके 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 ओके। Yes, sir. मतलब हाँ। अच्छा, इसके अलावा मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि जो आपकी प्रिपरेशन का सोर्स था, मतलब बेसिकली क्या आपका टीम में रहता था सोर्स? जैसे हो सकता है पीडब्ल्यू पे हमारे मॉड्यूल हो सकते थे या कोई बुक वगैरह हो सकती थी, मतलब सोर्स बेसिकली आपका मेन सोर्स क्या रहता था? सर सबसे पहली प्रायोरिटी तो मेरी क्लास नोट्स ही होती थी, क्योंकि क्लास नोट्स में वो सब कुछ होता था जिसकी जरूरत होती है। उसके बाद में अगर कुछ भी मिस हो जाता था तो सेकंड नंबर पे एनसीईआरटी में रीड करती थी। अगर कुछ भी मिस हो जाता था तो जो एनसीईआरटी में मेरे को नया पॉइंट मिलता था तो उसको अंडरलाइन कर लेती थी। उसके अलावा फिर मॉड्यूल मॉड्यूल फिर डीपीपी। अच्छा अच्छा अच्छा। यस सर। अच्छा, तो मतलब बेसिकली तुम्हारा मतलब एक फिक्स था कि जो करना है 100% एफिशिएंसी के साथ, बस यही चीजों को करना है। तुम इधर उधर ज्यादा किताबों को पढ़ने में मतलब तुम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए बेसिकली? यस अच्छा सर, वो ऋषभ सर कहते थे कि मतलब फालतू में इधर उधर की चीजें मत पढ़ो, जो भी है तुम्हारे पास जितना भी कंटेंट है उसको तुम 11 से 12 बार पढ़ लो, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। तो इसीलिए फिर ज्यादा इधर उधर के हम्म। सोर्सेज में नहीं ध्यान दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। Yes, sir. अच्छा, एक और चीज मेरे दिमाग में है जो बच्चे अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर हमने पढ़ते पढ़ते, या आप कह सकते हो कि कभी कभी हम बोर हो जाते हैं या कभी हम लोगों को दूसरे टाइप के डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, जो कि होना स्वाभाविक सी बात है। तो आपने इस टाइप के डिस्ट्रैक्शन को कैसे ओवरकम किया, मतलब कैसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया? मतलब क्योंकि बच्चे अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर ये डिस्ट्रैक्ट हो गए हम, ये हो गया वो हो गया, तो मतलब जेन्युइन सी चीजें ये, तो कैसे आपने उसको कम किया? सर मेरा सोशल मीडिया पे मतलब कोई भी अकाउंट नहीं है, तो मुझे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और उसके अलावा मैं सेल्फ स्टडी रूम में ही रहती थी कोटा विद्यापीठ में, तो उधर तो कोई मोबाइल यूज़ करता नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेक्चर ही देखते थे। और इतना कंपटीशन था उधर कि कभी उस समय दिमाग ज़्यादा ही नहीं था कि
कभी सोशल मीडिया यूज किया जाए, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई उस चीज को लेकर के। अच्छा अच्छा अच्छा। यस सर। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, इसके अलावा कोई बकवास का काम नहीं? नो सर। ये तो बहुत अच्छी बात है, आजकल ऐसे थॉट प्रोसेस देखने को काम मिलता है। अच्छा, इसके अलावा मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन है कि अब आगे क्या करने का विचार है आपका, मतलब आगे आपके फ्यूचर प्लान क्या है? जैसे एमबीबीएस में तो एक अच्छा कॉलेज आपको मिल ही जाएगा, इसके अलावा एमबीबीएस करने के बाद फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आपके पीजी में आप एग्जाम दोगे तो मतलब कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसमें आपकी दिलचस्पी ज्यादा है? सर अभी तो इतना मतलब सोचा नहीं है, लेकिन रेडियोलॉजी सोच रही थी और सर्जन ये सब मेरे को। यस सर, देखती हूँ जो भी। अभी मेरे को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। यस सर, धीरे धीरे जितना ज्यादा पता चलेगा फिर उस हिसाब से सोचेंगे। अच्छा, तो अंजलि मैं पूछना चाह रहा था कि बेसिकली तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या था? मतलब पेरेंट्स ने तुम्हें मोटिवेट किया, जैसे हो सकता है पहले तुम्हारे लगभग 550 के आसपास जो तुम्हारे मार्क्स आए थे, तो उस टाइम पीरियड से कैसे निकली? पेरेंट्स ने मोटिवेट किया, गाइड किया? कई बार पेरेंट्स उनको नहीं यार तुमसे नहीं हो पाएगा, या तुम अपना एफर्ट नहीं दो, तो जब तुम्हारे मार्क्स कम थे तब तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें किस तरीके से सपोर्ट किया, किस तरीके से तुम्हें मोटिवेट किया, वो एक बार आप अगर मुझे बताएं। सर हमेशा मेरे पापा और मम्मी हमेशा सपोर्ट करते थे, और थोड़ा सा भी मार्क्स कम भी हो जाता था तो कहते थे कोई बात नहीं है, ये एक सीढ़ी तुम और ऊपर चढ़ गई हो, अब फाइनल एक सीढ़ी और बची हुई है, उसको चढ़ना बाकी है बस। और जब मेरे मार्क्स आए थे 555, तो मेरे पापा ने खुद ही डिसाइड किया कि अब इसको मतलब कोटा विद्यापीठ में एडमिशन कराएंगे, जिससे इसका मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा विश्वास था मेरे ऊपर। और फैमिली बैकग्राउंड में तो सर मेरे। यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में तो सबसे ज्यादा? सर आवाज नहीं आ रही। नो डाउट बायोलॉजी होगा। सर आवाज नहीं आई। अच्छा, अब आ रही है आवाज? यस सर। हाँ, मैं पूछ रहा था आपसे कि आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपके तीनों सब्जेक्ट थे, तो इसमें से सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको यहाँ पर क्या लगता है? सर मेरा सबसे फेवरेट तो केमिस्ट्री था, उसके बाद फिजिक्स, फिर बायो। अच्छा, केमिस्ट्री में कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग था? सर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसके अलावा फिजिकल भी ठीक थी। फिजिकल भी ठीक थी? यस सर। अच्छा अच्छा, तो ओवरऑल जब यहाँ पर तुम ऑफलाइन के टेस्ट देते थे या ऑनलाइन के जो टेस्ट देते थे, तो उसमें एवरेज मार्क्स कितने रहते थे, मतलब ओवरऑल? सर उसमें भी अप्रॉक्स 650 एवरेज मेरे मार्क्स रहते थे, जितने उधर टेस्ट में रहते थे अप्रॉक्स उतने मेरे नीट में भी आए थे। अच्छा, यस ठीक है। तो मतलब पीडब्ल्यू ने ओवरऑल, पीडब्ल्यू की हम टीम की बात करें, जैसे हमारी एक पूरी पीडब्ल्यू की एक टीम है, पूरी पीडब्ल्यू की एक फैमिली है, तो पूरे पीडब्ल्यू की तरफ से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने या हमारी पूरी टीम ने आपकी पढ़ाई में कितना कंट्रीब्यूशन दिया? मतलब आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए या एग्जाम के लिए गाइडेंस करने के लिए कि भैया तुम कर सकते हो, तो इसमें आप क्या रोल देना चाहोगे पीडब्ल्यू की पूरी टीम को? सर पीडब्ल्यू का तो मेरे हिसाब से पूरा 100% रोल रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि मैंने मतलब जो कुछ भी सीखा है वो पहली बात तो मैंने यकीन से सीखा, फिर उसके बाद में विद्यापीठ से, और उधर विद्यापीठ की फैकल्टी सारे मतलब इतने अच्छे थे, एकदम फैमिली की तरह ट्रीट करते थे। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, उसके अलावा कोई सर लोग डायरेक्ट आकर के बोलते थे अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो आप मैम से डिस्कस कर सकते हो, किसी भी टीचर से डिस्कस कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं फेस करनी पड़ी उधर। अच्छा, तुम्हारे जो छोटे भाई बहन हैं जो पीडब्ल्यू में अभी पढ़ रहे हैं, या हो सकता है तुम्हारे कोई दोस्त हो, क्लासमेट्स रहे हो जो अनफॉर्चुनेटली जिनका इस साल नहीं हो पाया हो, तो नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट नीट के एग्जाम के लिए उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहते हो? मतलब कि किस तरीके से वो तैयारी करें? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से तैयारी कर सकते हैं, पीडब्ल्यू दोनों में ही बेस्ट है, जो भी आपको सुटेबल लगता है अपनी
नीड के हिसाब से आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूरा अच्छा 100% मिल जाएगा, कंटेंट भी और सपोर्ट भी। अच्छा। और इसके अलावा अगर मैं आपसे कोई और सजेशन, कोई एडवाइस मांगू ताकि और इम्प्रूव कर सकें हम लोग, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप सर जूनियर्स के लिए, जो भी आपके जूनियर्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं और एक्स्ट्रा? सर जूनियर्स के लिए तो यही एडवाइस है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। टीचर्स पे फुल बिलीव रखें, क्योंकि टीचर्स कभी भी गलत नहीं सोचेंगे। और टीचर सारे के सारे एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे, हर तरीके से क्वालिफाइड। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता था जो टीचर हैंडल नहीं कर पाते थे। तो उनको बस टीचर्स के ऊपर बिलीव रखना है और वो ज़रूर कर सकते हैं। तो मतलब पीडब्ल्यू के सारे टीचर ऑसम है, यही कहना चाह रहे हैं? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, पीडब्ल्यू के सारे टीचर ऑसम है और पीडब्ल्यू के सारे स्टूडेंट्स भी ऑसम है। तो बस मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा किया है और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और तो बस मैं कहना चाहता हूँ कभी अगर हम न्यूरो की तुम्हारे पास वहां पर कभी इलाज कराने आए तो उसका इलाज फ्री में करोगे? यस सर, यस सर। चार्ज करोगे? फ्री में, फ्री में। कहाँ से हो बेटा अंजलि आप? सर मैं यूपी में, कौन सी स्टेट से बिलोंग सर मैं यूपी में अयोध्या से हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? मैं ऑडियो? यस सर, यस सर। सर मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, अच्छा, यहाँ पे यूपी में अयोध्या से। यस सर। ठीक है ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जब कॉलेज अलॉट हो जाए तो एक बार मिठाई का डब्बा लेकर आइएगा। और आपको अपने फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।